नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है दिशा एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी वीडियो लेके आए हैं। टॉपिक है कि गेहूं में पहली सिंचाई कब करें और कौन कौन से खाद का प्रयोग करें जिससे गेहूं की फसल से बेहतरीन उत्पादन मिल सके। तो हम सभी लोग को जानना चाहिए और जानते भी हैं कि गेहूं में कुल 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और उसमें जो सबसे उपयोगी, सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई की अवस्था होती है वो हमारी कौन सी होती है? पहली सिंचाई। ऐसे मान लीजिए अगर आप एक भी पानी ना देने की गुंजाइश आपके पास नहीं हो, आपके पास सिंचाई की कतई व्यवस्था नहीं है और आप केवल एक सिंचाई करके गेहूं का उत्पादन लेना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण जो सिंचाई की आवश्यकता होती है वो मेरे भाइयों कौन सी होती है किसान भाइयों? वो होती है प्रथम सिंचाई। प्रथम सिंचाई का मतलब होता है शिखर जड़ बनते समय, यानी यह अवस्था बुवाई के 20 से 25 दिनों के बाद देखने को मिलती है। इस अवस्था पर समय पर पानी देना बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। अगर आप किसी कारण लेट हो जाते हैं तो मानिए आपकी फसल बिल्कुल बेकार हो जाएगी, ज़्यादा उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, पहली सिंचाई समय से करें और बुवाई के 20 से 25 दिन बाद करें, क्योंकि गेहूं में क्या होता है, शिखर जड़ बनना स्टार्ट हो जाता है। अब आपके पास कुल 6 सिंचाई आपको देनी है गेहूं के अच्छे उत्पादन के लिए। तो 6 सिंचाई कब कब देनी चाहिए? तो पहली सिंचाई आपको कब देनी चाहिए भैया? बुवाई की 20 दिन के बाद देना चाहिए। उस समय क्या होता है, शिखर जड़ बनती हैं। और दूसरी सिंचाई देते हैं 40 से 45 दिन के बाद। उस समय क्या होता है, गेहूं में फुटाव स्टार्ट हो जाता है, मतलब कल्ले बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तीसरी सिंचाई कब करनी चाहिए? 60 से 65 दिन के बाद करनी चाहिए। इस समय क्या होता है, गांठ बनना स्टार्ट हो जाती है। चौथी सिंचाई कब देनी चाहिए? 80 से 85 दिन बाद। इस समय क्या होता है, हमारे गेहूं में जो है फूल आना स्टार्ट हो जाता है, निषेचन और फर्टिलाइजेशन की क्रिया सब यहीं पे होती है। आगे हम बात करेंगे जो पाँचवीं सिंचाई वो कब देनी चाहिए। पाँचवीं सिंचाई तो वो देनी चाहिए दुग्धावस्था पर। और अंतिम सिंचाई में लापरवाही आप कतई ना करें, यानी सभी सिंचाई टाइम पर देनी चाहिए। अंतिम सिंचाई देनी चाहिए डफ स्टेज का मतलब होता है दाना पकते समय। जब गेहूं का दाना पकना स्टार्ट हो जाए, मजबूत होना स्टार्ट हो जाए, उस समय आपको छठवीं सिंचाई देनी है बुवाई की 115 से 120 दिन बाद। तो पूरा टाइम हमने यहाँ पे दे दिया आपको, कितने दिन के अंतराल पे आपको हर एक सिंचाई करनी है, ठीक है ना। अब हम जानेंगे सिंचाई के साथ में कौन कौन से उर्वरक प्रयोग करें ताकि ज़्यादा उत्पादन मिले। तो किसान भाइयों, आपने क्या है कि जब गेहूं की बुवाई करी थी उस समय आपने क्या क्या दिया होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा दी होगी। देखो, जो गेहूं में बुवाई के समय जो नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस की मात्रा दी जाती है वो कितनी कितनी दी जाती है? 120 केजी क्या है मेरे भाई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी देते हैं? 120 किलोग्राम। फास्फोरस कितनी देते हैं? 60 किलोग्राम। और पोटास कितना देते हैं? 40 किलोग्राम बुवाई के समय दे देते हैं। अब बात आती है, जब बुवाई के समय इतनी मात्रा दे दी जाती है और साथ में 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट भी दिया जाता है, और ये प्रति हेक्टेयर में दिया जाता है। 1 हेक्टेयर 12.5 बीघा का होता है, तो इस हिसाब से आप अपना आइडिया लगा लेना। अगर एकड़ की हमसे बात करेगा तो 60 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी पड़ेगी, 30 किलोग्राम फास्फोरस देना पड़ेगा और 20 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ देते हैं। और वहीं पर जिंक की मात्रा 10 किलोग्राम के आसपास एकड़ के हिसाब में देते हैं। यह है हेक्टेयर का डोज। और एकड़ के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास, और वही 7 से 10 किलोग्राम के आसपास जो है जिंक देना चाहिए। अब बात आती है जब पहली सिंचाई करते तो किसका प्रयोग करेंगे। किसान भाइयों, आपने क्या देखो, फास्फोरस पोटास का प्रयोग बुवाई के समय कर दिया जाता है, इसके बाद में नहीं करते हैं। फिर बाद में हमें क्या है, पहली और जब दूसरी सिंचाई करी जाती है, जब पहली सिंचाई करें और दूसरी सिंचाई करें तो उस समय हमें जो है पानी के साथ में जो है यूरिया देना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप बुवाई के समय जिंक का प्रयोग नहीं किए हैं तो आप 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप जो है जिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्या जाना कि गेहूं में सिंचाई कितनी करनी चाहिए और कब कब करनी चाहिए। साथ में हमने ये भी जाना कि खाद और उर्वरक किसका प्रयोग करें। उम्मीद है वीडियो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी रही होगी, इसलिए चैनल पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको टाइम टू टाइम नए नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे।
आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। थैंक यू।